जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी में आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। सभी जवान अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने अपने बैरकों में लौट रहे थे। बस जवानों को चंदनबाड़ी से पहलगाम लेकर जा रही थी। बस में आईटीबीपी के 37 और J&K पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे में कई जवान घायल हुए। ब्रेक फेल होने से बस खाई में जा गिरी। बस नीचे नदी के किनारे खाई में गिरी है। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर रेस्क्यू कर सभी जवानों को निकाला गया। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। अपनी पत्नियों की जगह पतियों द्वारा जनपद सदस्य की शपथ लेने की ये तस्वीर श्योपुर के विजयपुर की है, जहां सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई और वो भी बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में। साहब कुर्सी पर बैठे रहे और लोकतंत्र शर्मसार होता रहा। श्योपुर के विजयपुर में जीत कर आई महिलाओं की जगह उनके पतियों को जनपद सदस्य की शपथ दिला दी गई। विजयपुर एसडीएम के सामने लोकतंत्र का मखौल उड़ा। वार्ड 14, वार्ड 18 और वार्ड 23 से निर्वाचित महिला जनपद सदस्य शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहीं और साहब ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके पतियों को शपथ दिला दी। पंचायत चुनाव में कई जगहों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है, लेकिन इन महिलाओं की जगह पर उनके पतियों को शपथ दिलाने की श्योपुर जिले में ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी महिला की जगह उनके बेटे या उनके पतियों ने शपथ ली है। खंडवा रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर 4 यात्रियों की सांसें उस समय अटक गई जब उनकी लिफ्ट नहीं खुली और ये लोग लिफ्ट में ही फंस गए। अजमेर से लौटे 4 यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए लिफ्ट में चढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लिफ्ट उनके लिए मुसीबत साबित होगी। लिफ्ट में यात्रियों के फंसने की खबर के बाद स्टेशन पे हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के अधिकारी समेत आरपीएफ और जीआरपी के जवान 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इन लोगों की काफी कोशिशों के बाद लिफ्ट नहीं खुला। स्टेशन मास्टर ने लिफ्ट के इंजीनियर को बुलाया, जिसके बाद लिफ्ट का गेट खोला गया और चारों यात्रियों को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। खेत में पलटी स्कूल बस की तस्वीर कवर्धा के नेउर गांव की है, जहां 2 स्कूली बसों की आमने सामने की टक्कर के बाद ये हादसा हुआ। हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। कुकदूर थाने के नेउर गांव में हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 4 बच्चे घायल हुए हैं। पंडरिया के सनराइज और एम्बिशन स्कूल की बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक बस पलटकर खेत में चली गई। गनीमत ये रही कि बस में ज्यादा बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो हादसे में कई बच्चों की जान जा सकती थी। स्वतंत्रता आंदोलन पर यह प्रदर्शनी रायपुर के टाउन हॉल में लगी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आजादी की 75वीं सालगिरह पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों की याद में प्रदर्शनी लगी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रदेश के क्रांतिकारियों की जानकारी प्रदर्शनी के जरिए दी जा रही है। अमर क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों में उनके योगदानों को लोग यहां आकर देख सकते हैं। हमारा तिरंगा अभियान पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन भी प्रदर्शनी स्थल पर किया जा रहा है। प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक चलेगी, जहां लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक प्रदर्शनी को देख सकते हैं। भोपाल के कलियासोत डैम और भदभदा डैम के गेट बारिश के मौसम में पहली बार 24 घंटे के लिए खोला गया। डैम के गेट खोलने से पानी तेज रफ्तार के साथ नीचे गिर रही है। डैम से निकले पानी के नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए बच्चे से लेकर जवान तक उत्साहित हैं। भोपाल में सुबह सुबह कलियासोत डैम के नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। डैम के पास सुरक्षा नियमों को धत्ता बताते हुए लोग यहाँ फोटो ले रहे हैं। डैम की दीवार के नजदीक जाकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। जान की परवाह किए बगैर लोग प्रकृति के नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। एमपी में हो रही बारिश का असर महाकौशल में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से बरगी डैम ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद बांध के 13 गेट खोल दिए गए। बरगी बांध के गेट खोले जाने से नर्मदा तट के ग्वारी घाट के सभी घाट डूब गए। घाट पर बने मंदिर जलमग्न हो गए।
आलम यह है कि नर्मदा घाट जाने वाली रोड पर बरगी डैम का पानी पहुंच गया है। घाट पर बने दुकानों को ऊपर शिफ्ट किया गया है। घाट पर किसी तरह की घटना न घटे, इसके लिए होमगार्ड के जवानों की टीम की तैनाती की गई है। वहीं श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। बरगी डैम से छोड़े गए पानी से ग्वारी घाट पर विहंगम दृश्य दिख रहा है। लोग मोबाइल से नदी तट पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। बलौदाबाजार में 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलौदाबाजार जिले का जांजगीर चांपा, सारगढ़, बिलासपुर, महासमुंद जिले का संपर्क टूट गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, जहां इनके खाने पीने का इंतजाम प्रशासन ने किया है। कलेक्टर और एसपी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब तक 14 गाँव के 280 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जिले का कुकरदी, सामराडेरा, कसियारा, ताराशिव, चिचिरदा, भाटापारा, लक्ष्मणपुर, सिमगा का कुलीपोटा सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कों, गलियों, मोहल्लों में समंदर का ये नजारा राजगढ़ का है, जहां बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए हैं। राजगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जो जलमग्न नहीं हुआ है। अजनान नदी के उफान पर होने से शहर के कई रास्ते बंद हो गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लोग बारिश से त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने से शहर के लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। लोग भगवान से बारिश बंद करने की प्रार्थना कर रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी की तस्वीर है विदिशा शहर की, जहां 3 दिनों से हो रही आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। भारी बारिश से जिले में बहने वाली बेतवा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। बेतवा नदी का पानी कुरवाई पुल के ऊपर चढ़ गया। कुरवाई पुल बेतवा के पानी में पूरी तरह डूब गया। बेतवा की तेज धार ने अपनी चपेट में घाट किनारे बने मंदिरों को भी ले लिया। कई मंदिर बेतवा के पानी में डूब गए। कुरवाई पुल पर कई फीट पानी चढ़ने के बाद भी गाड़ी चालक लापरवाही कर रहे हैं। पुल पर नदी की तेज धार के बीच गाड़ी चालक गाड़ी को पार कर रहे हैं। ऐसा करना गाड़ी चालकों के लिए खतरनाक हो सकता है। बेतवा में उफान की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। प्रशासन ने घाट से लगी बस्तियों को खाली करा दिया है।